अंजुम बोलिए, वाजपेयी जी की तरह आप भी कह दीजिए बीजेपी से, सरकार से वापस ले लें इसको। मानव जी, मुझे तो ये लग रहा है कि आज का जो एजेंडा है उस पर मैं कैसे आगे डिबेट करूं, बोलने में भी सोचना पड़ेगा मुझे, शब्दों के चयन करने में। खैर मानव जी, इस विषय को लेकर के हमारे पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता आदरणीय केसी त्यागी जी ने स्टैंड को क्लियर किया है और उन्होंने कहा, बहुत ही नम्रता पूर्वक उन्होंने कहा कि समीक्षा होनी चाहिए। मानव जी देखिए, जहां तक कांवड़ का सवाल है, कांवड़ यात्रा का सवाल है, तो बिहार में भी उससे बहुत बड़ा कांवड़ यात्रा यूपी से ज्यादा बड़ा है। लेकिन आप जब यहाँ आएंगे मानव जी, कभी मौका मिलेगा तो आप देखेंगे, चाहे वो छठ व्रत रहा हो या कांवड़ यात्रा हो, तमाम समुदाय के लोग, इवन कि हम लोग भी मुस्लिम समुदाय से हैं, हम लोग भी कांवड़ यात्रियों के स्वागत के लिए शरबत लेकर के, पानी, मतलब जो एक होता है उनके स्वागत के लिए, उनकी सेवा में सब लोग मौजूद रहते हैं। और भारत की संस्कृति, भारत की मिट्टी की जो खूबसूरती इसी में है, भारत की मिट्टी की तासीर यही है कि हम सब मिलकर करके एक भारत का निर्माण हम लोगों ने किया है। लेकिन अभी मनीष जी को मैं सुन रही थी, अब मनीष जी बिल्कुल सही कह रहे कि खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत वो चीजें लगानी है। अगर लगानी तो एक अंडरस्टैंडिंग क्लियर करना होगा और ईमानदारी पूर्वक वो स्पष्ट करना होगा। अगर वो चीजें हैं इन अकॉर्डेंस विथ लॉ और एक्ट का वो इम्प्लीमेंटेशन हो रहा, तो फिर उसको आस्था से क्यों जोड़ा जा रहा है कि ताकि वो पता चले कौन नॉनवेज है, कौन वेजिटेरियन है। फिर जब हम लॉ की इम्प्लीमेंटेशन की बात कर रहे हैं तो फिर वहां पे ये एक ग्राउंड लेकर के हम उसको जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं, यही मैसेज जाएगा। तो हमारी पार्टी का, हमारे आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी का हमेशा एक अंडरस्टैंडिंग रहा है, धर्म और मजहब के आधार पर डिस्क्रिमिनेशन होता हुआ ना दिखे, विभेद होता हुआ ना दिखे। मतलब हो रहा है ना, धार्मिक भेदभाव हो रहा है ना इस आदेश से। हम लोगों ने बहुत नम्रता पूर्वक ये आग्रह किया है कि फिर से एक उत्तर प्रदेश सरकार इसकी समीक्षा करे और समीक्षा करके अप्रोप्रिएट इस पे डिसीजन ले। ठीक है, मतलब ये आपकी विनती है उनसे या मांग है? नहीं, मांग कह लीजिए या गुजारिश कह लीजिए, क्योंकि वो देखिए, हम लोग बिहार से हैं, उत्तर प्रदेश की सरकार ने ये निर्णय लिया है, तो निश्चित रूप से हम मांग कर सकते हैं, हम विनती कर सकते हैं। मांग भी करेंगे तो हमारा ये आग्रह ही रहेगा कि फिर से एक बार इसकी समीक्षा निश्चित रूप से नहीं अंजुम आरा, अब तो आप केंद्र में बीजेपी सरकार का स्तंभ हैं, आपके समर्थन पर केंद्र की बीजेपी की सरकार टिकी हुई है। अब आप विनती नहीं कर सकते, गुजारिश नहीं कर सकते, आपको आप मांग करनी चाहिए, माननी पड़ेगी उनको। और ऐसा नहीं है कि यूपी में हो रहा है तो बिहार से उसका कोई लेना देना नहीं है, एक ही देश है, बिहार में भी कितने मुस्लिम है। अगर आप ये कह रही है धार्मिक विभाजन पैदा करेगा ये आदेश, तो मानक जी, ये पीएमओ के द्वारा निर्णय या केंद्र सरकार का ये निर्णय नहीं, बल्कि उत्तर प्रदेश सरकार का ये निर्णय है। इसलिए हम कह सकते हैं कि वहां की सरकार में हमारा कहीं कोई योगदान नहीं, कहीं कोई रोल नहीं है। तो हमारी ये गुजारिश है और मांग भी है, मैं दोनों कहूंगी, गुजारिश भी और हमारी मांग भी है कि इसकी समीक्षा होनी चाहिए। बहुत बढ़िया, ओके। और अंजुम ये भी बताइए जरा थोड़ा कि इससे धार्मिक विभाजन कैसे पैदा होगा, क्या दिक्कतें आ सकती हैं नाम लिखने से? देखिए, जो सुबह से मैं देख रही हूँ आप लोग के मीडिया चैनलों के माध्यम से, क्योंकि मैं उत्तर प्रदेश की सरजमी पे नहीं हूँ कि मेरा खुद का अपना कोई एक्सपीरियंस है, मैं सुबह से देख रही हूँ कि उसमें कि धर्म के आधार पर कि जो कांवड़िए होंगे, जो मुस्लिम नाम होगा वहां से परचेज नहीं किया जाएगा, सांप्रदायिक कहीं ना कहीं वो रंग होता हुआ दिख रहा है। तो अगर ये सारी चीजें सही है जो मैंने न्यूज चैनल के माध्यम से देखा है, तो निश्चित रूप से एक चिंता का विषय है, क्योंकि भारत का मिजाज जो है ना मानक जी, सेकुलरिज्म का, भारत का मिजाज मिलजुल कर करके भारत को आगे ले जाने वाला रहा है। तो कहीं ना कहीं एक आहत करने वाला ये, या इमोशनली भावनात्मक तौर पे एक भारत के नागरिक होने के नाते जो भी है उनको थोड़ा सा तो ठेस जरूर लगे। और अगर बीजेपी ने वापस नहीं लिया ये आदेश तो क्या करेगी जेडीयू? नहीं, जेडीयू का वहां हमारी सरकार में कोई रोल नहीं है मानव जी, हम उत्तर प्रदेश में बीजेपी के साथ सरकार में नहीं है, इसलिए हम तो मांग और गुजारिश दोनों हम कर रहे हैं कि एक समीक्षा होनी चाहिए। नहीं, अगर जैसे मैंने कहा ना, आप ये मानकर मत चलिए कि अगर यूपी का कोई फैसला है उसका असर बिहार में नहीं होगा। अगर ये यूपी के मुसलमानों को टारगेट कर रहा है ये आदेश, जैसा आप कह रही हैं, केसी त्यागी कह रहे हैं, तो फिर तो बिहार के मुस्लिम भी नाराज हो जाएंगे आपसे। नहीं 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 मानक जी, देखिए, बिहार में मैं बहुत स्पष्ट कर दूं कि बिहार में माननीय एनडीए की सरकार है, नीतीश कुमार जी के लीडरशिप में, और हमारी सरकार और हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने कभी धर्म, मजहब या जात के आधार पे कहीं किसी तरह का इस तरह से निर्णय होता हुआ आप बिहार में नहीं देखेंगे। तो यही चीज अगर ये कहना है कि उसका असर होगा, तो मैं सहमत नहीं हूं कि बिहार में, उत्तर प्रदेश में क्या निर्णय होते हैं उसका असर होगा। यहाँ मिलजुल कर करके कांवरियों का स्वागत, कांवरियों के सेवा में यहाँ तमाम धर्म के लोग लगे रहते हैं, उसमें हम सब लोग शामिल होते हैं। और अनुपम मिश्रा।